हेलो बेटा जी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं डीप वाटर। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अब चैप्टरों के साथ आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ इंपोर्टेंट जो सीबीएसई में आएंगे। ठीक है, तो बस वैसे ही मैं डीप वाटर में भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं पे भी हो सकते हैं, बीच में, एंड में, स्टार्टिंग में, कभी भी हो सकते हैं। ये बात आपको पता ही है पहले से ही। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। ठीक है, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ में आए तो यार लाइक करे बिना मत जाना वीडियो को। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियोस, ताकि उनकी भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को, या चैनल पे पहली बार हो, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, ताकि आगे आने वाले और भी चैप्टर्स जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, समरी की मतलब समरी को डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूँ आपके। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कर सको। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं डीप वाटर। तो देखो, सबसे पहले हम डीप वाटर की थोड़ी सी एक स्टोरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ ऐसी ओरली। देखो, डीप वाटर क्या है बेटा, एक ऐसा चैप्टर है जो एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, विलियम डगलस की। मतलब विलियम डगलस ने क्या करा था, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो बुक है उसका नाम है बेटा ऑफ मैन एंड माउंटेन। ठीक है, तो इस बुक में से ही एक ये छोटा सा उनका एक एक्सपीरियंस क्या करा गया, लिया गया है, जो हम लोगों को एज अ डीप वाटर चैप्टर के तौर पर दिया गया है। ठीक है, हमारी बुकों के अंदर। तो इसके अंदर क्या था कि जो विलियम डगलस थे, ठीक है, उनका ना एक टेरर था, मतलब उनके अंदर एक डर था बेटा। तो उस डर को ही, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने खत्म किया अपनी लाइफ से, ठीक है, उस डर के बारे में ही इन्होंने क्या करा, इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करा, बताया अच्छे से। तो काफी कहीं कहीं पे आपको मजाक भी लगेगा इस चैप्टर में, ठीक है, और कहीं कहीं पे थोड़ा आपको वैसे भी लगेगा कि क्या हो रहा है। तो चलो समझते हैं ध्यान से, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे डीप वाटर। क्लियर? तो डीप वाटर जो लिखा है बेटा वो आपके विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है, और इनकी ऑफ मैन एंड माउंटेन जो ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी से इस चैप्टर को लिया गया है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, मतलब वहां से निकाला गया है इस चैप्टर को। ठीक, चलो तो इसकी स्टार्ट करते हैं समरी। और समरी जो है बेटा ये एक एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो ध्यान से समझते चलना। ओके, चलो सबसे पहले विलियम डगलस क्या करते हैं, अपने एक मिस एडवेंचर के बारे में बताते हैं, चाइल्डहुड के, कि उनके साथ कुछ मिस एडवेंचर हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, जो बहुत ज्यादा उनके लिए क्या था, एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस था उनका। ठीक है, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, देखो, इट हैड हैपन व्हेन ही वाज 10 एंड 11। और ये वो समय था बेटा जब ये 10 से 11 साल के बच्चे थे, उस समय पे उनके साथ ये मिस एडवेंचर हुआ था। ही डिसाइड टू लर्न, उन्होंने पता 10 से 11 साल की उम्र में एक डिसाइड किया था, एक डिसीजन लिया था कि यार मैं ना स्विमिंग करना सीखूंगा, मतलब तैरना सीखूंगा। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड करा, और देयर वाज अ पूल, और उनके वहां पर ना एक पूल भी था, मतलब जिस पूल में वो सीखने की सोच रहे थे कि हम स्विमिंग सीखेंगे यहाँ पे आके, तो उस पूल का नाम है बेटा YMCA। ठीक है, इन यकीमा। तो यहाँ पे क्या थी, यकीमा रिवर है, ठीक है, उसी के पास एक पूल था बेटा, ये YMCA। ठीक है, तो उसी पूल में वो सीखने की सोच रहे थे, क्या, स्विमिंग, गुड, तैरना सीखना चाह रहे थे। और उनको ये था कि वो जो पूल है बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक, अब सेफ क्यों था वो पूल, देखो, उसके लिए एक रीजन था। उन्होंने बोला कि 2 और 3 फीट डीप था बस वो, मतलब ज्यादा गहरा नहीं था। ठीक है, इसलिए वहां पे बच्चे आराम से सीख सकते थे। ओके, लेकिन अगर अदर साइड की मैं बात करूं उसी पूल की, तो वो 9 फीट डीप, ठीक है, 9 फीट डीप भी था, लेकिन अदर साइड से जहां पे बच्चे सीखते थे वहां पर सिर्फ 3 और 4 था, और जहां पे इनको सीखना था। ओके, तो इसलिए उन्होंने बोला बड़ा सेफ है वो। और दूसरा रीजन सेफ होने का क्या था, वाईएमसी का दूसरा सेफ रीजन ये था कि बेटा वहां पर बच्चों को क्या करा जाता था, वाटर बींग्स दे दी जाती थी, मतलब जो न्यू बिगिनर्स होते थे, ठीक है, जो बिगिनर्स होते थे उनको वहां पे वाटर बींग्स दी जाती थी, ताकि वो उसकी मदद से इजीली क्या कर सके, पूल के अंदर तैर सके। एंड हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू वाटर। लेकिन यहाँ पे जो विलियम डगलस थे उनको बिल्कुल भी नंगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से नॉर्मल कच्चे कच्चे में जाना उनको पसंद नहीं था। ठीक है, कहां पर, पूल के अंदर, क्योंकि उनकी ना टांगे जो थी बहुत ज्यादा पतली पतली सी टांगे थी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो स्कीनी टांगे थी एकदम। ठीक है, एक ऐसा लगता था जैसे कि एक लकड़ी होती है ना पतली सी, वैसी। तो इसलिए उनको अपनी वो टांगे शो करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। डन, चलो आगे बात करते हैं। जब विलियम डगलस वहां पर गए यकीमा में, ठीक है, तो वहां पर जब वो कितने थे, 10 से 11 साल के थे, तो वहां पे ना पहुंचे तो उनको एक एवर्जन हुआ वोटर का। ठीक है, मतलब उनके साथ 3 से 4 साल की उम्र में एक और मिस एडवेंचर हुआ था। ठीक है, तो वो मिस एडवेंचर उनको एकदम से क्या आ गया बेटा, रिमेंबर हो गया, याद आ गया, रिकॉल हो गया वापस से। ठीक है, एंड हिज फादर, और वो क्या था मिस एडवेंचर, कि एक बार क्या था बेटा, जैसे कि बच्चे अपने पापा के साथ चले जाते हैं कि घूमने, वैसे तो वो अपने पापा के साथ कहां पे गए थे, बीच पे गए थे, कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया में एक बीच थी, उस बीच पे वो अपने पापा के साथ गए थे। ठीक है, घूमने के लिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो लाइक। ठीक है, ये छोटे सा जो बच्चा है यहाँ पे विलियम डगलस है, और ये मान लो आपके, ठीक है, जो उनके बड़े से हैं उसके पापा है। तो ये कहां पे गए थे, दोनों बीच पे गए थे।
जब वो बीच पे गए तो दे स्टूड टुगेदर, वे दोनों एक साथ खड़े थे, जैसे कि ये दोनों भी यहाँ पे साथ खड़े हैं ऑन द सर्व, मतलब एकदम बीच के पास जहां पे पानी होता है, ठीक है। और अचानक से क्या हुआ बेटा, अचानक से ठीक है सी से बैग आई और उन्होंने क्या करा, मतलब उस बैग ने इनको एकदम से डाउन कर दिया और स्वैप ओवर हिम, और पूरी की पूरी बैग का जो पानी था इनके ऊपर से होके चला गया, और जिस वजह से क्या हुआ, ही वॉज बरीड अंडर द वाटर, ये वाटर के अंदर पूरा क्या हो गए, डूब गए, ठीक। एंड हिज ब्रीथ वॉज गॉन, और उनके जो सांस थी मतलब एक तरीके से मान लो चली ही गई थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे, डर चुके थे। एंड हिज फादर लाव्ड, और जो विलियम डगलस के पापा थे, ठीक है, उनका बच्चा पानी में डूब गया, ठीक है, और इतना ज्यादा डर रहा, और उनके पापा जो थे वो हंस रहे थे उनके ऊपर, ठीक है। तो बड़ा अजीब ही था मतलब यहाँ पे। एंड बट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ दी बैक एंड फील टेरर, और जो पावर था मतलब अब बच्चा था 3 से 4 साल का, छोटा ही होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जब इतना भारी पानी जाके लगेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर के साथ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनके मन में बेटा एक डर बैठ गया, ठीक है, यंग ऑथर हार्ट के अंदर। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो कहानी थी, ये जो पूरी मिस एडवेंचर था, उनको तब याद आया 10 से 11 साल की उम्र में, जब वो यकीमा में स्विमिंग करने गए। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, अनप्लीजेंट मेमोरी वर अराइव व्हेन ही वेंट टू YMCA, जब वो YMCA पूछे तो ये जो भी उनकी अनप्लीजेंट मेमोरी थी वो उनको याद आ गई। एंड पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब वो गए थे, तो चाइल्डिश फियर वार स्टार्ट, तो जो बचपन का डर था उनके, ठीक है, दिल के अंदर, उस डर ने उनको क्या कर लिया, जकड़ लिया, ठीक है। एंड बट सून, लेकिन जल्दी ही क्या करा, जो विलियम डगलस थे, जल्दी ही उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर करा, ठीक है, एक साथ, कि नहीं यार मुझे तो तैरना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं तो सीखूंगा तैरना, ऐसा उन्होंने कॉन्फिडेंस गैदर करा अपना। और ही बोस्ड अदर बॉयज एंड पैडलिंग ऑन द वाटर, और उन्होंने देखा कि जो दूसरे लड़के क्या कर रहे हैं, वहां पर पैडलिंग कर रहे हैं अपनी वाटर विंग्स के साथ, ठीक है, मतलब और भी बिगिनर्स थे वहां पर जो सीखने आए थे, ठीक है, इनके जैसे ही। तो वहां पर जो बच्चे कर रहे थे क्या, वाटर विंग्स के साथ अपनी पैडलिंग, मतलब पानी में तैर रहे थे, पैरों को हिला रहे थे, ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि ही ट्राई टू लर्न बाय इमिटेटिंग दैम। इमिटेटिंग का मतलब है, इन्होंने डिसाइड करा कि उन बच्चों को देख देख कर ही मैं क्या करूंगा, सीखूंगा, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही मैं भी करूंगा, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे मैं क्या हो जाऊंगा, सीख जाऊंगा स्विमिंग करना। एंड ही डिड 2-3 टाइम्स ऑन द डिफरेंट डेज, और वो कम से कम ऐसा 2 से 3 टाइम्स करते थे, ठीक है, डिफरेंट डेज पर। एंड ही जस्ट आ बिगिनिंग टू फील कंफर्टेबल, शुरू में उनको तो क्या हुआ, कंफर्टेबल फील हुआ, जब मतलब स्टार्टिंग में वो गए वहां पर स्विमिंग करने YMCA में, तो वहां पर उनको ठीक ठीक फील हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक से ना फिर से एक और मिस एडवेंचर हैपेंड हो गया, एक और मिस एडवेंचर हो गया उनके साथ, ठीक है, YMCA के अंदर ही। तो क्या एडवेंचर हुआ देखो उनके साथ वो, ठीक है, जो कि उनका मिस एडवेंचर बन गया, ठीक। लेकिन कुछ भी हो, हमारे लिए तो एडवेंचर रहेगा, क्योंकि हमें अभी हंसी भी आने वाली है इसके ऊपर, ठीक है। देखो क्या हुआ, वेल जब वो वहां पे गए बेटा पूल, ठीक है, तो देयर वाज नो वन एल्स, वो वहां पे चले गए और वहां पे कोई था ही नहीं, मतलब इतनी जल्दी चले गए ये एक दिन कि वहां पे कोई भी नहीं था, अकेले पहुंच गए, ठीक है। अब बच्चे तो थे ही है, जाके चुपचाप क्या हुआ, एक साइड पर बैठ गए पूल की, जैसे कि देखो लाइक इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाके साइड में बैठ गए पूल पे, पैर डाल के पानी में मान लो, और वेट करने लगे दूसरे लोगों का कि कोई आएगा, ठीक है, तो मैं करूंगा, ठीक। लेकिन शॉर्टली आफ्टरवर्ड, जब भी थोड़ी सी देर बाद एक बिग बॉय आया, ठीक है, एज अ बॉक्सर, मतलब काफी बॉडी बिल्डर वाला बंदा, काफी ताकतवर, जैसे कि लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये इस तरीके का बंदा आया एक, ठीक है। और आगे क्या बोला, ही वॉज प्रॉपरली 18 ईयर्स, करीब करीब वो 18 साल का लड़का होगा, ठीक है। एंड हैड ब्यूटीफुल मसल्स, उसकी मसल्स बहुत अच्छी थी, लेग्स और आर्म्स बहुत प्यारे थे, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। ही कॉल्ड द ऑथर स्किनी, बताओ आया, ठीक है, वो थोड़ा बॉडी बिल्डर था, तो उसने आके ऑथर को क्या बोला, ओए स्किनी, स्किनी मतलब ओए पतले और सुकड़े, ऐसे करके उसने बोला, ठीक है, मतलब मजाक बना दी उसकी ऑथर की। अब वहां पे क्या हुआ, आस्क्ड हाउ ही वुड लाइक टू बी प्लंग्ड इन वाटर, और आया और अचानक से उसको उठाया और चल बेटे पानी में उसको फेंक दिया, ठीक है। एंड द बॉक्सर बॉय पिक, देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉक्सर बॉय ने पिक कर लिया था, उसको फेंक दिया था, ठीक। अब पानी में वो गया, कौन, आपका ऑथर। ही स्ट्रक वाटर इन सिटिंग पोजीशन, मतलब जैसे वो बैठे थे, कैसे बैठे थे, ये देखो इस तरीके से बैठे थे ना ऑथर आपके, जिस पोजीशन में वो बैठे थे उसी पोजीशन में वो पानी में भी चले गए, क्योंकि उसने उठाया बॉक्सर बॉय ने और आगे उसको फेंक दिया वैसी की वैसी जिस पोजीशन में वो बैठे थे। ओके, हो गया इनके साथ, हमारे लिए मिस एडवेंचर हो गया, हमें तो हंसी आ रही है, पर उनके लिए मिस एडवेंचर होगा, क्यों, क्योंकि उनको बेटा स्विमिंग करने नहीं आती थी। अब वो जब पानी में गए, ठीक है, तो अब क्या होगा उनके साथ, जरा उसको फील करता है, देखो। एंड ही स्वेल्ड वाटर, वो पूरे पानी के अंदर क्या हो गए, डूब गए। एंड एट वंस वेंट टू बॉटम, ठीक है, जब वो बॉटम पे गए तो ही वॉज
फ्राइटन, तो वो बहुत ज्यादा डर गए, मतलब जब एकदम नीचे की तरफ पहुंचे पानी में तो वो डर गए बहुत ज्यादा। बट डिड नॉट लूज हिज बीट्स, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। ही मेड अ प्लान, उन्होंने तुरंत अपने दिमाग में एक प्लान बनाया ऑथर ने हमारे, कि ही वुड मेक अ बिग जंप, कि उन्होंने सोचा कि मैं तुरंत एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा। एंड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जैसे उनके पैर ठीक है नीचे छुएंगे बॉटम में, वैसे ही वो क्या लगाएंगे, एक हिट लगाएंगे ऊपर को आने के लिए, ठीक है। एंड ही वुड कम टू सरफेस, और ताकि वो क्या करेंगे, ऐसे जब जैसी जंप लगाएंगे तो वो जैसे लकड़ी का टुकड़ा बाहर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, वैसे वो भी बाहर आ जाएंगे। ऐसा उन्होंने प्लान तैयार किया। एंड लाई एंड फ्लैट ऑन इट एंड देन पैडल टू एज ऑफ द पूल, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो प्लान बनाया था, ठीक है, पैर मारा पर वो ऊपर नहीं आए, तो उन्होंने फिर दूसरा भी तैयार करा कि मैं फ्लैट हो जाऊंगा, एकदम लेट जाऊंगा, फिर मैं पैडल करके आगे की तरफ चला जाऊंगा। पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने सोचा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो सोच रहे हैं। ओके, चलो अब आगे क्या हुआ, दोस्त 9 फीट अपेयर मोर देन 90, जो 9 फीट का पानी था, ठीक है, पूल का, वो उनको 19 फीट लगने लगा। क्यों? क्योंकि काफी टाइम उनको पानी में डूबे डूबे हो गया, क्योंकि वो बॉक्सर बॉय तो उनको फेंक कर चला गया सिटिंग पोजीशन में, ठीक है, वो वहां पे रुका ही नहीं, क्लियर। और आपको पता पूल में तो और कोई था ही नहीं, अकेले थे उस समय पे वो, तो वो डरने लगे और 9 फीट उनको मोर 19 लगने लगा। क्यों? क्योंकि देखो उनको तैरना नहीं आता था, इसलिए उनको डर लगने लगा। बिफोर ही टच द बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मतलब बॉटम पे टच करने से पहले पहले उनके जो लंग्स थे उनको ऐसा फील हो रहा था बेटा कि उनके लंग्स जो है वो फटने वाले हैं। एंड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जैसे उनकी फीट ने क्या करा, मान लो उन्होंने एक और बार ट्राई करा कि जैसे उनका फीट मतलब पैर जो है वो नीचे लगेंगे बॉटम में, तो ही मेड ग्रेट जंप अपवर्ड, कि उन्होंने एक बार फिर यही प्लान बनाया कि मैं पैर से वापस से तलवे पे पैर मारूंगा, मतलब जो नीचे का वो होता सरफेस उस पे पैर मारूंगा, ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। ये प्लान बनाया उन्होंने फिर से, ठीक। एंड बट लेकिन फेल टू रीच द सरफेस, लेकिन फिर एक बार वो क्या हो गए, फेल हो गए। एंड ही कम अप स्लोली, हिज आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर। अब क्या हुआ, उनकी आंख और उनकी नाक जो थी वो बाहर मतलब पानी से बाहर आई, ये कोशिश तो कर ही रहे थे बार बार, बाहर आई, बट ठीक है नॉट हिज माउथ, आंख और नोज तो उनकी बाहर आ गई पर उनका माउथ अभी भी पानी से बाहर नहीं आया, कोशिश करते करते भी, ठीक है। ही मूव्ड अराउंड हिज लेग ऑन द सरफेस, उन्होंने क्या करा, पैरों से अपने मतलब चलाने की कोशिश करी पैरों को सरफेस पे बोट रखे। ही स्वेल्ड द वाटर एंड चोक्ड, लेकिन बोटर ने फिर से उनको क्या कर लिया, अपने उसमें ढक लिया और वो बहुत ज्यादा चोक्ड हो गए, मतलब जम से गए। एंड ही ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग अप, उन्होंने कोशिश करी कि अपने पैरों को हिलाए, बट दे हंग एंड डेड वेट, लेकिन उनके पैर हिलेंगे कैसे, उनको ऐसा होने लगा कि उनके पैर जैसे कि क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, जैसे किसी मरे हुए इंसान के पैर होते हैं वैसे उनको फील होने लगे। क्यों? क्योंकि काफी टाइम हो गया था उनको पानी के अंदर अंदर, ठीक है, और उनको ना तो सांस आ पा रही थी सही से ना कुछ, और वो बार बार कोशिश करे तो वो बहुत ज्यादा मतलब टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, इस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके पैर जो है वो डेड हो गए एकदम, ठीक है। ही अगेन वेंट डाउन टू बॉटम, वो फिर से एक बार पानी के नीचे की तरफ गए ताकि फिर से वो क्या कर सकूं, जंप लगा सकूं, ठीक है। चलो अब अच्छा, चलो इसको आगे पढ़ने से पहले चैप्टर को एक यहां से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैंडीकैप डिड डगलस सफर फ्रॉम, किस हैंडीकैप से वो क्या हो रहे थे, सफर हो रहे थे। तो देखो सबसे पहला हैंडीकैप तो ये था बेटा कि उनके पैर क्या हो चुके थे, डेड वेट हो चुके थे, ओके। एंड हाउ डिड ओवरकम दैट, और किस तरीके से उन्होंने उसको पार पाया। तो इसका आंसर जो है छोटा सा आगे मिलेगा, तो क्वेश्चन को अपने माइंड में पिक करके रखना, ओके। चलो अब हम देखते हैं, ही वाज द श्रिंकिंग अंडर द वाटर, वो पानी में पूरी तरह से क्या हो चुके थे, डूब चुके थे, बिकॉज टेरर हैड सीज्ड हिम, क्योंकि जो टेरर था ना, उनका डर था, उसने उसको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, अपने अंदर जकड़ लिया था पूरा। जैसे कि देखो यहाँ पे आप, ये है मान लो डगलस, और पानी के अंदर पूरी तरह से डूब गए हैं और डर रहे हैं, देखो कितने तेज, ठीक है, चिल्ला भी रहे बेचारे, चिल्ला रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, आवाज बाहर आएगी नहीं पानी से, आपको पता पानी से बाहर आवाज आती नहीं है, तो इनकी भी आवाज बाहर नहीं पहुंच पा रही थी, और काफी तेज तेज चिल्ला रहे थे, हेल्प हेल्प हेल्प, ठीक है, पर कोई भी हेल्प करने वाला बंदा नहीं था इनकी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, एंड ही वाज पैरालाइज्ड अंडर द वाटर, एक तरीके से मान लो पूरी तरह से पैरालाइज हो गए थे, उनके हाथ पैर मतलब जो चल रहे थे वो बिल्कुल चलना क्या हो गए, बंद हो गए थे। बट हिज हार्ट, सिर्फ उनका दिल, ठीक है, एंड पॉन्डिंग हिज हेड, और सिर्फ उनका दिमाग, टोल्ड हिम, बस उनका दिल और उनका दिमाग ही कह रहा था कि ही वाज स्टिल अलाइव, कि अभी भी तू जिंदा है, तू बाहर आ सकता है। सिर्फ दो ही चीज, पूरा बॉडी पैरालाइज फील हो रहे हो उनको, ठीक है, बट उनका माइंड और उनका दिल अभी भी कह रहा था कि नहीं तू जिंदा है भाई, तू बाहर आएगा, ठीक है। व्हेन ही हिट द बॉटम, जैसे वो नीचे की तरफ गए बॉटम पे, तो ही जंप विद द हिज फुल माइट, जितनी उनके अंदर ताकत थी बेटा पूरी ताकत से उन्होंने क्या करा, जंप लगाने की कोशिश करी, ठीक है। द जंप एंड नो डिफरेंस, लेकिन जंप ने कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करा, ठीक है, अभी भी पूरी तरह से कहा था पानी ही पानी था, मतलब पूरी जान लगा के उन्होंने ऊपर की तरफ आने की कोशिश करी पानी से, बट वो फिर भी बाहर ना आ सके, क्लियर। एंड हिज आर्म्स एंड लेग वुड नॉट मूव, अब उनके हाथ और पैर भी क्या हो चुके थे, पूरी तरह से खराब
हो चुके थे। पैरालाइज तो पहले से फील हो रहा था उनको, अब पूरी तरह से मूव करना ही बंद कर दिया था उनके हाथ और पैरों ने। एंड ही ट्रम्बल्ड विद द फियर, वो डर गए थे पूरी तरह से। एंड ही ट्राइड एंड टू कॉल फॉर हेल्प, और बहुत कोशिश कर रहे थे, कॉल कर रहे थे हेल्प के लिए, जैसे कि कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड टू कॉल मदर, की मम्मी को बुलाओ, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड देन ही रोज अप, और थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ आए, हिज आईज एंड नोज वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ वाटर। अब वो ऐसी कोशिश करते 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 उनकी आंख और उनकी नाक पानी से थोड़ी सी बाहर आई। एंड ही सक्ड फॉर एयर एंड गॉट द वाटर, उन्होंने क्या करा, थोड़ी सी एयर ली, मतलब थोड़ी सी सांस ली, ठीक है। एंड नीचे की तरफ गए। ही स्टार्टेड गोइंग डाउन थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर वापस चले गए, ठीक है। पहली बार जब गए थे, जब उन्होंने कोशिश करी थी, फिर दूसरी बार वापस कोशिश करी थी, फिर गए, तीसरी बार फिर चले गए, थोड़ी सी एयर लेकर, मतलब ऑक्सीजन लेकर नाक से वापस नीचे चले गए, ठीक है। देन फिर ऑल एफर्ट्स एंडेड, सारे के सारे एफर्ट्स उनके एंड हो गए। ही रिलैक्स्ड, अब उन्होंने रिलैक्स करा। एंड अ ब्लैकनेस स्वेट ओवर एंड हिज ब्रेन, अब उनके दिमाग ने भी काम करना लगभग मान लो बंद कर दिया था, पूरा ब्लैक पड़ गया था उनका माइंड भी, ठीक है। एंड वाइप्ड आउट टेरर, ठीक है, कि उनका जो टेरर था, जो डर था, वो वापस से आ चुका था। एंड देयर वाज नो मोर पैनिक, अब यहाँ पे उनके पास कोई भी डर नहीं था। ही फेल्ट डोरीज एंड वांटेड टू स्लीप, अब देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पूरा ब्लैक हो चुका था उनका माइंड, लेकिन ना अब वो क्या हुआ, बाहर आ चुके थे, ठीक है। एंड ही फेल्ट ड्रॉजी एंड वांटेड टू स्लीप, अब वो बहुत ज्यादा थक चुके थे, ठीक है। बाहर आ गए, वो ऐसी कोशिश करते करते बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब मैं थोड़ा सा स्लीप करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। ही गैव अप ऑल अटेम्प्ट्स, जितने भी अटेम्प्ट्स है वो सारे कर चुके थे। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल चुके थे, ठीक है। जो भी उन्होंने आज तक अटेम्प्ट करे थे वो सब भूल चुके थे। व्हेन ही कम टू हिज सेंस, जब वो अपने सेंस में आते हैं, मतलब थोड़ा होश में आते हैं, ठीक है, तो ही फाउंड हिमसेल्फ लाई ऑन द हिज स्टोमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, तो जब वो थोड़ा सा होश में आते हैं तो वो पाते हैं कि वो पूल के बाहर पड़े हैं लेटे हुए, वो भी पेट की, ठीक है, बल, मतलब उल्टा, क्लियर, और वॉमिटिंग कर रहे हैं, मतलब उल्टियां कर रहे हैं। द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इन सैड आई वाज ओनली, ठीक है, फूलिंग, आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। समवन सेड, ऐसा किसी ने कहा, मतलब उस लड़के ने ही कहा जिसने इनको क्या करा था, फेंका था ना पानी में, उस लड़के ने बोला कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो मैंने बच्चों को ऐसे फेंक दिया। किड हैड नियरली डाइड, ये बच्चा तो मर ही जाता। लेकिन देन फिर क्या हुआ, दे टूक हिम टू एन लोकल रूम, फिर उनको कहां लेके गया, लोकल रूम ले जाया गया। एंड ही वॉक्ड होम आफ्टर द सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक उनको लोकल रूम में रखा गया ताकि थोड़ा एक फील करें वो अच्छे से। जब उनको थोड़ा फील अच्छे से हुआ तो फिर उनको घर ले जाया गया, ओके। एंड ही वॉज वीक, और वो जब घर गए तो बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे और ट्रेवलिंग हो चुके थे, काफी ज्यादा थक चुके थे। एंड भूख भी लगी रही थी उनको। एंड ही शॉक एंड क्राइड, और बहुत ज्यादा वो जब घर पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा तेज तेज चिल्ला रहे थे और शॉक्ड हो चुके थे जब वो अपने बेड पे लेटे, क्योंकि उनके हाथ पैर बेटा पूरी बॉडी पेन कर रही थी, क्योंकि कितने घंटे तक वो पानी में क्या करते रहे थे, कोशिश करते रहे थे बाहर निकलने की, इस वजह से। एंड ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। फॉर द डेज हंटिंग एंड फियर, और उनका जो ये डर था पानी का, एक तो बचपन से पहले ही था, और ये मिस एडवेंचर हुआ, इस वजह से वो और ज्यादा क्या हो गए, साइज हो गए या सीज हो गए उस डेर के साथ, मतलब बहुत ज्यादा जकड़ लिया उस डर ने उनको और भी ज्यादा। एंड ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो वापस कभी गए नहीं पूल, ठीक है। एंड ही फियर्ड, क्योंकि उनको पानी से क्या लगने लगा था, डर। एंड अवॉइड इट एंड वेयरएवर ही कुड, कहीं पे भी उनको पानी दिखता था मान लो तो वो डरने लग जाते थे और उससे दूर भागते थे, इतना ज्यादा डर आ गया था उनके अंदर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले ये क्वेश्चंस भी आप पिक कर लो, यहाँ से एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना डीप वाटर का। सबसे पहले आई वॉज फ्राइटन, मैं डर रहा था, बट लेकिन नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई बीड्स, मैं डर रहा था पर मेरी हिम्मत जो थी वो नहीं डरी। एंड सेज डगलस, डगलस ने ऐसा कहा। बीच क्वालिटी ऑफ द स्पीकर आर हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट में, ठीक है, डगलस की कौन सी क्वालिटी दिखाई जा रही है वो आपको बताने। तो यहाँ पे बेटा क्वालिटी दिखाई जा रही है उनकी हिम्मत की, ठीक है, कि वो डरना, मतलब डर तो रहे थे पर वो फिर भी हार नहीं मान रहे थे, ठीक है। कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि वो बच जाएंगे, ओके। तो यही है इसके अंदर। चलो आगे देखते हैं आप चैप्टर अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद। डर था, नहीं गए पूल वगैरह कुछ भी सीखने, ठीक है। अब कुछ सालों बाद फिर उनके दिमाग में उठा कुछ, ठीक है। देखो ही केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड, उनको ना किसी तरीके से पता लगा कि कैस्केड में पानी है, मतलब कैस्केड एक जगह है, वहां पर कोई नदी वगैरह थी, तो उसके बारे में उनको जब पता लगा तो ही वांटेड टू गेट इनटू देम, तो वो भी ना वहां पे जाना चाहते थे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। एंड व्हेनेवर द ही डिड सो एंड टेरर, जैसे वो वहां पे गए फिर से उनके उसी पानी वाले डर ने क्या कर लिया, उनको सीज्ड कर दिया, और जो पूल में हुआ था मिस एडवेंचर उस वजह से। एंड रिटर्न, तो वो वापस आ गए। एंड हिज लेग वुड बिकम द पैरालाइज, उनके पैर पानी में जाने से पहले क्या होगा, पैरालाइज्ड हो गए डर के मारे। एंड आईसी हॉरर एंड वुड ग्रेव हिज हार्ट, और जो कैस्केट था वहां पर ठंडा पानी था काफी, तो उस
ठंडे पानी का डर और आ गया उनके अंदर। क्लियर? एंड दिस हैंडीकैप रिमेन्ड, और ये उनका हैंडीकैप जो था वो रिमेंड रहा उनके, मतलब जो उनका डर था वो उनकी बॉडी में बना रहा, जिस वजह से वो पैरालाइज फील करते रहे अपने आप को। ठीक है, पानी देखते उनको डर लगने लग गया था। तो एंड विथ हिम इवन द टाइम पास, समय बीत गया लेकिन उनका डर जो था वो खत्म नहीं हुआ था। वेयरएवर ही वेंट, ठीक है, वो गए, एंड हॉन्टेड एंड फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम एंड ही रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप। अब उनको ये हुआ कि यार मेरे इस पानी वाले डर ने मेरी फिशिंग ट्रिप जो थी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। मतलब उनको फिशिंग ट्रिप करनी थी पर वो नहीं कर पाए। रीजन क्यों? क्योंकि उनको पानी से डर लगता था, पानी में वो जाना नहीं चाहते थे, इस वजह से। एंड इट ड्राइव्ड हिम अ जॉय ऑफ, ठीक है, कनोइंग, बोटिंग, सब उनकी जितने भी ये मजे थे, ठीक है, कनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, सारे के सारे उनके मजे क्या हो गए थे? बर्बाद हो चुके थे, सिर्फ किस वजह से? उनके डर की वजह से। तो ही यूज्ड एवरी मेथड ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर। उन्होंने सारे मेथड ट्राई करे, सारे मेथड जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से मैं इस डर से क्या आ सकता हूं, बाहर आ सकता हूं। रीजन क्यों? पता, उनको लग रहा है कि भाई मुझे मजे लेने हैं कैस्केड के जाके वहां पे, ठीक है, कि कैनोइंग करनी है मुझे, बोटिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, ठीक है, और फिश ट्रिपिंग मतलब फिशिंग भी करनी है मुझे। इन सब चीजों के लिए उन्होंने हर तरीके के, ठीक है, हर तरीके को जाना कि किस तरीके से मैं अपने डर से बाहर आऊं। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि भाई गेट आना इंस्ट्रक्टर, कि वो एक टीचर को रखेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? लर्न करेंगे स्विमिंग को और तैरना सीखेंगे। एंड ही वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। और फिर वो पूल वापस जाने लगे और हफ्ते में 5 दिन वो क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे, एन आवर, 1 घंटा, ठीक है, ईच डे। एंड इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, और इंस्ट्रक्टर जो करता था उनको ना बेल्ट बांध दिया करता था चारों तरफ उनके पेट के, और रोप, एक रोप अटैच कर देता था उनकी बेल्ट के साथ। एंड वेंट थ्रू द पुली ऑन द ओवरहेड केबल, और एक ओवरहेड केबल जो होती है वो बांध दिया करता था। एंड ही हैड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और एक एंड से रोप को बांध दिया जाता था और उनको एक तरफ छोड़ दिया जाता था ताकि वो पैर हाथ पैडलिंग करना सीख जाए पानी में। दे वेंट ऑन दिस वे फॉर द मैनी वीक्स, काफी हफ्ते बीत गए इस तरीके से, पर उनको कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल बिट ऑफ द पैनिक साइज हिम, मतलब हर बार उनको फिर उनका डर पकड़ लिया करता था। ईच टाइम इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड ऑथर वेंट अंडर द वाटर। हर बार क्या होता था? इंस्ट्रक्टर जो होता था वो पकड़ लिया करता था रोप को और उनको पानी में भेज दिया करता था। सम ऑफ द टॉल या ऑल टेरर रिटर्न, और जैसे ऐसा करता था वो, जब भी उनका क्या होता था? उनका जो पुराना डर था वो वापिस आ जाया करता था, मतलब अकेले वो पानी में नहीं जा पाते थे, ठीक है। एंड इट वॉज 3 months, 3 month, एंड बिफोर द टेंशन बिगन टू सिलेक्ट, अब फिर से उनको टेंशन आ लगी 3 महीने पहले से। एंड देन इंस्ट्रक्टर, मतलब उनका जो टीचर था, टॉट हिम, उन्होंने उसको सिखाया टू पुट हिज हेड फेस अंडर द वाटर। अब उसको ना सिखाया गया टीचर के द्वारा कि किस तरीके से पानी के अंदर जाके आपको क्या करना है? एक्सेल करना है, मतलब सांस लेनी है, ठीक है, और कैसे सांसों को छोड़ना है अपने। एंड राइज टू हिज नोज एंड इनहेल, और कैसे बाहर आके इनहेल करना है। ही रिपीटेड एंड एक्सरसाइज 100 of times, उन्होंने इस एक्सरसाइज को 100 of times करा। एंड वेरी स्लोली ही सैड एंड सम ऑफ द ओल्ड पैनिक, लेकिन फिर भी उनके बोई वापिस डर आ जाता था, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करे लेकिन बार बार एक ही चीज, वापिस उनका टेरर उनको सीज कर लेता था, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। व्हाई डिड द डगलस यूज मेटाफोर, मेटाफोर क्यों यूज करा डीप वाटर के अंदर डगलस ने? एंड द टाइटल टू हिज ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, अपने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट के लिए उन्होंने एक मेटाफोर का यूज क्यों करा? इसका आंसर भी आपको ढूंढना है, ठीक है, और बताना कमेंट में मुझे। चलो आगे देखो। देन फिर इंस्ट्रक्टर, मतलब उनके जो टीचर थे, हैड हिम एट द साइड ऑफ द पूल, फिर उसको टीचर ने क्या करा? एक साइड में पूल के पास, एंड ही हैड हिम द किक विद हिज लेग, और उसको बोला कि चल भाई अपने पैरों से क्या करने की कोशिश कर? किक करने की कोशिश कर। ही डिड सो 4 weeks, उन्होंने इस काम को भी काफी बार करा, ठीक है। ग्रेजुअली ही लैग रिलैक्स, उसके जो पैर थे वो रिलैक्स करने लगे। एंड देन द पीस बाय पीस, अपना पीस बाय पीस, मतलब उसके टीचर ने उसको एक एक स्टेप सिखाया धीरे धीरे। एंड ही बिल्ट अ स्विमर, और आखिरकार उसको एक एक चीज सिखाकर उसको आखिरकार तैरने वाला बना दिया। एंड व्हेन ही हैड द परफेक्ट ईच पीस, जब वो हर चीज में क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर उस सबको सारी चीजें सिखाई, पहले पैर हिलाना, फिर हाथ हिलाना, फिर इनहेल एक्सेल करना सिखाया, सब चीजें एक एक धीरे धीरे सिखाई, पीस बाय पीस, ठीक है, उसके टीचर ने। अब सिखाने के बाद क्या हुआ पता है? वो बन गया स्विमर एक। तो अब उन सभी चीजों को क्या करेगा? इंटीग्रेट किया गया, और अब बोला गया चल भाई अब तू कर खुद, ठीक है। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन अक्टूबर एंड इन द अप्रैल, एंड द ट्रेनर टोल्ड हिम दैट ही कुड स्विम, उन्होंने अक्टूबर में शुरू करी थी प्रैक्टिस, और अप्रैल में उनको उनके ट्रेनर ने बोल दिया था कि भाई तू अब स्विमर बन गया है, तू तैर सकता है। ही आस्क्ड द ऑथर टू डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, एंड ही बिगन विद द क्रॉल स्ट्रोक। अब देखो क्या हुआ, अब आस्क करा ऑथर ने, ऑथर से मतलब एंड टू डाइव की कूदो, ठीक है, एंड स्विम करो, और एक लंबी पूल तक में।
चलो ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने करा, लेकिन ही बिगन विद द क्रॉल स्ट्रोक, फिर से वही चीज, ठीक। एंड देन ही स्वैम, जब वो अकेले गए, टीचर के सामने उन्होंने कर लिया, लेकिन जब वो अकेले गए, ठीक है, इन द पूल टिनी रिमेन्स ऑफ द ओल्ड टेरर, फिर से वापस उनका आ गया डर, अकेले वापस से फिर से उनका डर आ गया। टीचर के सामने वो कर पा रहे थे, पर अकेले जब जब कर रहे थे उनके वापस से क्या लग रहा था, उनको डर लग रहा था। पर लेकिन नाउ, अब क्या उन्होंने क्या करा, ही कुड रिवोक हिज टेरर, उन्होंने बोला कि भाई अब यार मुझे अपने डर से नहीं डरना, अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे सीखनी है तो सीखनी है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अकेले ही जाऊंगा। एंड दिस बैंड ऑन टिल जुलाई, और जुलाई तक ऐसा होता रहा। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अकेले गए, बार बार जा रहे, पर अभी भी सेटिस्फाई वो नहीं थे। सो ही वेंट टू लैक एंड वैंड वॉर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि जो लैक है ना, वैंड वॉर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर में, उसमें मैं जाऊंगा। एंड देयर ही डाइव, और वहां पे कूदूंगा। एंड डॉक एट द ट्रिगिस एन आइलैंड में, ठीक है, जो वहां पे एक आइलैंड था, ट्रिगिस आइलैंड, वहां पर। एंड ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लैक टू स्टैम एट आइलैंड, और उन्होंने 2 माइल तक कम से कम क्या करा, तैरा। एंड ही स्वैम द क्रॉल, काफी तेज तैरा। एंड ब्रिज स्ट्रोक भी करा, एंड साइड स्ट्रोक करा, बैक स्ट्रोक, मतलब हर तरीके से उन्होंने क्या करा, तैरा अपना, जितने भी तरीके से तैरा जाता उस तरीके से तैरा उन्होंने। देखो यहाँ पे टीचर सिखा रहा था इनको, अब यहाँ पे देखो ये अकेले क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और इस तरीके से तैर रहे थे। एंड द टेरर रिटर्न, लेकिन एक बार में क्या हुआ पता है, उनका टेरर वापस से रिटर्न आया। ये सब कर लिया उन्होंने, ठीक है, सारे बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ठीक है, ब्रिज स्ट्रोक, ठीक, सारा क्रॉल वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार उनका डर वापस आया उनके दिल में। डर कब आया वापस, देखो जब वो लैक के मिडल में पहुंचे ना, एकदम सेंटर में पहुंच गए लैक के, तब उनका ये डर वापस आया। ही पुट हिज फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटम लेस, उन्होंने जब अपना फेस अंदर करा पानी के, तो उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बॉटम लेस, ठीक है, एक बॉटम दिखा उनको। ही आस्क्ड टेरर, ठीक है, उनके डर। अब क्या उन्होंने डर से पूछा, व्हाट इट कुड डू हिम एंड इट फ्लाई अवे, उन्होंने बोला बेटा कुछ भी कर ले तू, अब यार तू यहाँ से जाएगा ही जाएगा। और उन्होंने ऐसा बोलकर अपने डर को, ठीक है, डराया, और उन्होंने फिर से क्या करना शुरू कर दिया, तैरना शुरू करा। एंड सम डाउट स्टिल रिमेन, कुछ तो डाउट थे उनके मन में, पर ही वेंट अप एंड टिप्टी ऑन एंड कोलराड मिडोस तक वो गए, एंड अप द क्रोड एंड ट्रेल टू मिकेट ग्लेशियर्स, एंड फिर वो वापस आए वहां से। ही कैंप्ड एंड इन द हाई मिडोस बाय द साइड बॉम लैक, और उस बॉम लैक में गर्म नदी के, मतलब जो लैक थी, वहां से वापस आए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव इनटू द लैक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, और फिर वापस वो गए अगले दिन, फिर से उन्होंने डाइव करा, ठीक है, लैक के अंदर, और अब दूसरे शोर पर गए, और वहां से वापस भी आए। ही साउटेड विद जॉय, और उसके बाद इन्होंने साउट करा, क्योंकि अब की बार जब उन्होंने दोबारा करा डाइव करके, तो वो अब डरे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, और वापस आए उस साइड से, ठीक है। एंड गिलबिट पिग रिटर्न टू एको, और गिलबिट पिग से, ठीक है, वो आवाज आई उनकी चिल्लाने की, उनके साउट करने की। एंड ही हैड कॉन्क्यूर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से उन्होंने क्या करा, अपना जो डर था उनके अंदर एक, उसको जीत लिया, ठीक है। चलो एक और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस हैव इनिशियल इन्वर्जन टू वाटर, उसको क्यों याद आया था अपना डर, क्योंकि आपको पता बचपन में उसके पापा के साथ जब वो गया था मिस एडवेंचर हुआ था, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करते हैं, द एक्सपीरियंस हैड डीपर एंड मीनिंग ऑफ फॉर हिम, और बेटा जी जो ये एक्सपीरियंस था विलियम डगलस के लिए, इसका बहुत ही ज्यादा डीप मतलब था, ठीक। एंड ओनली दोस्त, सिर्फ वही बंदा इस, ठीक है, डर को या इस एक्सपीरियंस को समझ सकता है जो ऐसे टेरर से क्या हुआ है, एक्सपीरियंस करा है। एंड कॉन्क्रीट इट कैन बी अप्रिशिएटेड इट, और किस तरीके से वो उससे पार पा सकता है, ठीक है, वही बंदा इस फीलिंग को या इस एक्सपीरियंस को क्या कर सकता है, फील कर सकता है, ऐसा विलियम डगलस कह रहे हैं। इन द डेथ एंड देयर इज पीस, जैसे मौत में शांति होती है, वैसे देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, तो टेरर भी बस क्या होता है बेटा, मौत का ही डर होता है, क्लियर। जैसे डेथ में शांति है, वैसे ही टेरर में क्या है, मौत का डर है। एंड रूजवेल्ट न्यू इट, और रूजवेल्ट जानते थे, जो कि प्रेसिडेंट थे कहां के, अमेरिका के। एंड ही सेड, उन्होंने कहा था रूजवेल्ट ने कि ऑल वी हैव टू फियर, हम सबके पास डर होता है, लेकिन फियर इटसेल्फ, और फियर खुद भी एक डर है। एंड डगलस हैड द एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेस, और दोनों ही सेंसेस को किसने एक्सपीरियंस करा था, डगलस ने, डाइंग को भी और टेरर को भी, ठीक है, मौत और डर दोनों को उन्होंने फील करा था। एंड फियर ऑफ एंड इट कैन बी प्रोड्यूस, क्योंकि फियर ही जो होता है, डर ही जो होता है, वो मौत को दिखाता है। एंड देन विल टू बी अलाइव एंड समहाउ ग्रू इंटेंसिटी, और लेकिन अब तो वो बच गया था, उन्होंने डर अपना जीत लिया था, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एट द लास्ट डगलस फेल्ट लिबरेटेड, अब डगलस को ये फील हुआ कि वो लिबरेट हो चुका है, पूरी तरह से फ्री हो चुका है, फ्रीडम हो चुका है, अब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। एंड ही वॉज फ्री टू वॉक, अब वो फ्री था ट्रेल करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए सभी पिक्स पे, ठीक है। एंड इग्नोर करने वाला था वो किसको, अपने डर को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि देखो, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, किस मिस एडवेंचर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, डगलस, उसके बारे में बताना है। फिर व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, वो इमोशंस बताओ,
ठीक है, वो फियर्स बताओ डगलस का जो उसने एक्सपीरियंस करा व्हेन, ठीक है, ही वाज थ्रोन इनटू पूल, जब वो पूल के अंदर फेंक दिया गया था, ठीक है, एंड व्हाट प्लान, और उसने कौन कौन से प्लान बनाए थे उस टाइम पे सरफेस से बाहर आने के लिए, एंड हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम, और इस एक्सपीरियंस ने किस तरीके से उसकी जिंदगी को इफेक्ट करा वो बताना है। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर वाटर, और डगलस ने क्यों डिटरमाइन करा कि उसे इस डर से बाहर आना ही आना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना उसकी कुछ मौज मस्तियों को क्या कर दिया गया था, इसकी वजह से रूइंड हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, इसलिए। एंड हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, मतलब जो उसका टीचर था उसने किस तरीके से डगलस को क्या करा, एक स्विमर बनाया, एंड हाउ डिड द डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्लूड द ऑल टेरर, और किस तरीके से डगलस ने खुद कंफर्म करा कि हाँ अब उसका ये टेरर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओके, तो बेटा जी ये पूरा का पूरा आपका डीप वाटर जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चंस आप कर लेना एक बार अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता चल रहा है या नहीं मिल रहा तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ यार, अगर अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पहली बार हो तो आप, और नहीं करा हो तो भी कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।